अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स काउंटाउन बुक 5 पेज 124 सर्कल्स के बारे में। मोर अबाउट सर्कल। अ कंप्लीट टर्न हैज़ 360 डिग्रीज। अगर किसी चीज़ को एक जगह से फिक्स करें और दूसरी जगह से घुमा लें, कंप्लीट टर्न करें, तो ये 360 डिग्रीज बनती हैं और ये फुल सर्कल होता है। अगर इसको आधा कर दें तो 360 का आधा कितना होता है? 180। तो 180 डिग्री बनती है। तो अगर आपने प्रोटेक्टर देखें तो उस पर 180 डिग्रीज मेंशन होती है ना, 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके 180 तक। तो हाफ सर्कल जो है वो 180 डिग्रीज होता है और फुल सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल भी कहते हैं। ठीक है जी। द शेप मेड बाय वन कंप्लीट टर्न इज द शेप ऑफ अ सर्कल। कंप्लीट टर्न पूरा घुमा लेंगे तो सर्कल बनेगा। ठीक है, ये याद रखिए कि सेंटर से फिक्स करेंगे और दूसरे कोने से घुमाएंगे तो सर्कल बनेगा। ठीक है, अच्छा जी। लुक एट साराज फैन नाउ फुल्ली ओपन टू मेक अ सर्कल। सारा का फैन देख लें, पूरा खुला हुआ है, सर्कल बना हुआ है। इफ़ यू मेजर ईच फोल्ड ऑफ अर फैन, ये जो फोल्ड हैं, छोटे छोटे से फोल्ड हैं, इनको मेजर करें तो इनकी लंबाई सेंटर से लेके इस फोल्ड की लंबाई सेम होगी, कहीं से भी मेजर करें। इफ़ यू मेजर ईच फोल्ड ऑफ अ फैन फ्रॉम द सेंटर टू द एज, वी फाइंड दैट द लेंथ स्टेज द सेम। ये सेंटर से लेके कोने तक जो भी लंबाई है हर तरफ से नापने सेम ही रहती है। सेंटर से लेके सेंटर के कोने, सर्कल के कोने तक, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के कोने तक जो भी लंबाई है वो हमेशा सेम रहती है और इसको कहते हैं रेडियस, सर्कल का रेडियस। ठीक है। A circle is the path of a moving point which is always at the same distance from a fixed point. ये फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है। ये एक लकड़ी, कोई लंबी चीज़ आपने रखी जो कि सेम डिस्टेंस की है, इसको गोल घुमा दिया तो सर्कल बनेगा। सेम डिस्टेंस की चीज़ को एक पॉइंट पे फिक्स करें, दूसरे पॉइंट को मूव करें और घुमा दें तो सर्कल बनता है। ये कह रहे हैं अ सर्कल इज़ द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। ये वाला मूविंग पॉइंट, इसको ए कह लें, ये मूविंग पॉइंट है, चारों तरफ घूमेगा। विच इज़ ऑलवेज एट अ सेम डिस्टेंस। ये रहा सेम डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं कि ये रेडियस है, सेम डिस्टेंस पे रहेगा हमेशा ये फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये रहा फिक्स पॉइंट जो कि सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो चारों तरफ घूमेगा तो सर्कल बन जाएगा। लेट्स नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट सर्कल्स एंड देयर स्पेशल फीचर्स। यूजिंग अ स्मॉल प्लेट और द बेस ऑफ अ tumbler or a bottle, draw a circle on a piece of paper and cut it out. Run your finger around its edge, stick a string along it. This edge is called the circumference of the circle. सर्कल के चारों तरफ से अगर नाप लें किसी धागे की मदद से कि कितना लंबा है तो इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। आप काट के करके देखना चाहें तो करके देख लें, कार्डबोर्ड पर सर्कल काट के इसकी लंबाई नापने के लिए एक धागा उसके चारों तरफ बांधें, धागे को सीधा करके नापें तो पता चल जाएगा कि सर्कल की चारों तरफ की लंबाई कितनी है। कह सकते हैं कि हम बात करें सर्कल के पेरीमीटर की, तो सर्कल का पेरीमीटर जो है वो उसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। नाउ फोल्ड योर सर्कल इनटू हाफ। सर्कल को आधा कर दें। ईच हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। आधा सर्कल सेमी सर्कल कहलाता है। ठीक है। फोल्ड योर सर्कल बैक इन हाफ अलॉन्ग द डायमीटर। फोल्ड एक और दफ़ा आधे को आधा कर दें। अब ये आधे का आधा ऐसा हो गया। ठीक है, तो जाहिर है जब 360 का आधा टोटल 180 था, 180 का आधा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट कहलाता है। फोल्ड योर सर्कल बैक इन हाफ अलॉन्ग द डायमीटर फोल्ड, देन फोल्ड योर सेमी सर्कल इन हाफ। सेमी सर्कल को भी आधा कर दिया तो यू हैव मेड अ क्वाड्रेंट। आपने क्वाड्रेंट बना लिया। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल का क्वार्टर है 1/4 है। ओपन योर सर्कल अगेन, यू विल नाउ फाइंड अ न्यू फोल्ड। आप सर्कल खोलेंगे तो आपको नए फोल्ड्स मिलेंगे। ये देखिए, ये 4 फोल्ड आपको नजर आएंगे। ड्रॉ लाइन अलॉन्ग इन अ डिफरेंट कलर, मार्क अ डॉट वेयर द 2 फोल्ड्स क्रॉस ईच अदर। आप देखेंगे कि दोनों फोल्ड्स जहाँ पे जाके मिल रहे हैं वो बीच का पॉइंट होगा और इसको आप कहेंगे सर्कल का सेंटर है। तो बेसिक सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ओपन अप योर सर्कल एंड ड्रॉ अ कलर्ड लाइन अलॉन्ग द फोल्ड। अब आप एक जो फोल्ड हुआ था इसके अराउंड कलर्ड लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सर्कल के एक कोने से सर्कल के दूसरे कोने तक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर को ज़रूर टच कर रही हो, ऐसी लाइन को डायमीटर कहते हैं। और सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी कोने तक जो लाइन बनेगी उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, द लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ द सेंटर सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ये बात हो गई। और हमेशा क्या होगा, सर्कल के सेंटर से सर्कल के कोने तक की जो लाइन है यानी रेडियस, और सर्कल के एक कोने से लेके सर्कल के दूसरे कोने तक की जो लाइन है, ख़ास तौर पे क्या ख्याल रखना है, जो सेंटर से गुजरती हो, यानी ये लाइन डायमीटर नहीं कहलाएगी, ये लाइन डायमीटर नहीं कहलाएगी।
सेंटर से गुजरना ज़रूरी है। सर्कल के सेंटर से जो लाइन ऐसी गुजरे जो सर्कल के दो कोनों को टच करती हो, वो हमेशा रेडियस का डबल होती है। डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। ये सारी बातें यहाँ पे समझाई हैं। इसके रेफरेंस से देख लीजिए तो क्वेश्चन भी दिए हुए। मेजर द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। डायमीटर क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला नाप लेते हैं। जो सेंटर से गुजरा हो, देखने पे नजर आ ही रहा है कि सेंटर से गुजरता है, तो इसको नाप लीजिए। इन्होंने बताया 3.2 है, बाकी को स्केल से नाप ले कितने सेंटीमीटर है। नाउ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन एक्सरसाइज 1। अब आपने डायमीटर नाप लिया तो रेडियस कैसे पता चलेगा? आप किसी भी डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दें, रेडियस आ जाएगा, तो वापस इन चारों का रेडियस भी निकल आएगा। कंप्लीट दीज, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और फिर सर्कल बनाइए किसी प्लेट से, टम्बलर से, और ड्रॉ सर्कल इन नोटबुक। मार्क द पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस एंड लेबल इट ए। उसके बाद ये इन्होंने कुछ काम करने के लिए दिया, ये करके देखिएगा। कोई मसला हो तो मुझसे आप डिस्कस करके आगे कर सकते हैं।